राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में एक ऐसा प्रोडक्ट जो थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा, वायरस जनित बीमारियों को भी कंट्रोल करेगा और साथ में लगने वाली फंगस जनित बीमारी जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, स्पॉट ब्लाइट आदि को भी कंट्रोल करेगा। अक्सर हम प्याज की फसल में बहुत सारा खर्च करते हैं, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, थ्रिप्स के लिए अलग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, वायरस जनित बीमारी के लिए अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर भी हमें अच्छा नियंत्रित इन बीमारियों और इंसेक्ट पर देखने को नहीं मिलता है। ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही प्रोडक्ट इन सभी बीमारियों को कंट्रोल कर सके, साथ साथ थ्रिप्स को। तो आज हम एक ऐसे बायो प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं जिसे आप सिंगल स्प्रे करके इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं बायो प्रोडक्ट की। बायो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं नीम की। किसान भाइयों, नीम का महत्व तो आप जानते ही हैं, ये औषधि गुण से भरपूर है। इंसानों के साथ साथ इसका प्रयोग फसलों पर भी प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। इंसानों को ये बीमारियों से मुक्त करता है, साथ ही साथ फसलों को भी फसलों में लगने वाली बीमारियों और कीटों से ये मुक्त करता है। लेकिन कुछ समय से हमने देखा है कि नीम ऑयल का प्रयोग का प्रचलन बढ़ा है, जो हम महंगे फंगस जनित बीमारियों के लिए, बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित बीमारियों के लिए, इंसेक्ट के लिए जो केमिकल वाली दवाई डालते हैं उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और उनके खिलाफ रेजिस्टेंट पावर कीट की उत्पन्न होती जा रही है। तो किसान भाइयों का विश्वास नीम ऑयल की तरफ बढ़ा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीम ऑयल का प्याज की फसल पर स्प्रे। किसान भाइयों, आप सभी परिचित हैं नीम ऑयल से, क्योंकि नीम से तो सभी परिचित होंगे। इसमें औषधि गुण जैसे कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया, एंटीवायरस और एंटी इंसेक्टिसाइड वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। तो किसान, कौन से नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कब करना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों, नीम ऑयल की वैरायटी मार्केट में 300 ppm से लेकर 50,000 ppm तक मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, ppm का मतलब क्या होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख में किसी तत्व की मात्रा, ppm पर पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब किसान भाइयों सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, नीम के तेल में एजाडिरेक्टिन एक घटक होता है जो कि कीटनाशक और औषधि गुण प्रदान करता है। मतलब यही जो एजाडिरेक्टिन है, यही आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी एजाडिरेक्टिन की मात्रा का नीम की तेल में ppm से दर्शाया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। उदाहरण के तौर पर हम जान लेते हैं कि मान लीजिए 300 ppm का मतलब है कि प्रति 10 लाख भाग में 300 भाग एजाडिरेक्टिन मौजूद है। मतलब जितना ppm का आप नीम का तेल लेंगे उसमें एजाडिरेक्टिन की मात्रा अधिक मिलेगी और वो अधिक अच्छे तरह से आपकी फसलों को कीटों से सुरक्षित करेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि नीम का तेल काम कैसे करता है, थ्रिप्स को नियंत्रित कैसे करता है। किसान भाइयों, इसमें मौजूद है एजाडिरेक्टिन कीटों के प्रजनन क्षमता को कम करता है और साथ ही थ्रिप्स के लार्वा होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको वयस्क होने से रोक देता है। तो इनकी संख्या पर धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है और थ्रिप्स हमारे प्याज से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। साथियों, इसी प्रकार से ये फंगस जनित बीमारियों को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ में वायरस जनित बीमारियों को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। और साथ ही ये नीम तेल पत्तियों पर पतली परत चढ़ा देता है, जिससे कीटों को उनका भोजन नहीं मिल पाता है और अंत में वो मर जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं स्प्रे में कौन सा ppm का ऑयल लेना चाहिए और उसकी मात्रा क्या रखनी चाहिए।
किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में 300 ppm से लेकर तो 50,000 ppm तक का नीम का तेल उपलब्ध है। तो प्याज की फसल को आपको लेना है 1500 ppm से लेकर तो 10,000 ppm तक का नीम का तेल आप यूज़ कर सकते हो। अधिक ppm का भी कर सकते हैं और कम ppm का भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस रेंज में करोगे तो प्याज की फसल पे उसका अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं स्प्रे की मात्रा। किसान भाइयों, आपको प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अगर आप 15 लीटर वाली टंकी में स्प्रे डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा डालना चाहते हैं तो आप 50 ml तक उसे डाल सकते हैं। 40 से 50 ml आप डालकर स्प्रे करें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान देने योग्य है किसान भाइयों, इसके साथ आप कोई भी शैम्पू जरूर मिलाएं, क्योंकि शैम्पू इसे अच्छे से घोल देगा, जिससे कि ये अच्छे से कारगर रूप से काम करेगा। स्प्रे करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको स्प्रे तेज धूप में नहीं करना है, या तो आप सुबह करिए या फिर शाम के टाइम, जिससे कि ये तेज धूप से बच सके, ज़्यादा देर तक पत्तियों पे से वाष्पीकृत ना हो या अच्छे से भीगी रहे, जिससे इसका प्रभाव कारगर रूप से होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, कितने दिन बाद हमें फिर से स्प्रे करना है, क्योंकि किसान भाइयों हमें फंगस और थ्रिप्स से लड़ने के लिए लगातार 10-15 दिन में स्प्रे करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार आपको नीम ऑयल का स्प्रे 10 से 12 दिन के गैप में लगातार करना है, जब तक कि आपकी फसल प्याज की फसल पक ना जाए। अगर आप प्याज में इस शेड्यूल को अपनाते हैं, हर 10 से 12 दिन में स्प्रे को दोहराते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में किसी और कीटनाशक को डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और साथ ही साथ में आपकी प्याज की पीलेपन की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये बेहतर रूप से फंगस पर कंट्रोल कर पाता है। नीम के तेल की खास बात यह है कि कीट इसके खिलाफ रेजिस्टेंट पावर विकसित नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें इसका बार बार उपयोग करने पर भी फायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको भी आपकी फसल में महंगे इंसेक्टिसाइड, महंगे फंगिसाइड की बजाय एकमात्र प्रोडक्ट का यूज करना है नीम ऑयल का, और इसका रेगुलर आपको स्प्रे 10 से 12 दिन में दोहराना है, जिससे कि आपको प्याज की फसल में कोई अनावश्यक खर्च ना हो, आपकी लागत कम रहे और लाभ अधिक रहेगा। बारिश में ये काम नहीं करता है किसान भाइयों, क्योंकि ये धुलना नहीं चाहिए। मान लीजिए प्याज की फसल में आपने स्प्रे किया है और बारिश हो गई है, तो आपको डबल स्प्रे करना है, क्योंकि बारिश के बाद ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।